साधना मार्ग में जब भी साधक प्रवेश करता है तो उसको अपनी साधना में जब वो लंबी अवधि तक यात्रा करता है तो उसे 3 तल प्राप्त होते हैं। पहला प्रारंभिक साधना का तल, दूसरा मध्यम साधना का तल और तीसरा उत्तम साधना का पल। ये तीनों तल हमको बराबर से अपने अभ्यास में देखने को मिलेंगे और ये व्यक्तिगत अनुभव का विषय है। यौगिक साधना के माध्यम से जब हम त्राटक क्रिया का अभ्यास करते हैं तो त्राटक क्रिया के अभ्यास में भी प्रत्येक साधकों को इन्हीं तलों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉमन और कांस्टेंट तरीके से सभी साधनाओं में काम करेंगे। जब आप कोई त्राटक साधना शुरू करते हैं तो प्रश्न आता है कि हमको त्राटक साधना से क्या फायदे होंगे। तो जो एक सामान्य व्यक्ति है जिसने अभी कोई साधना नहीं की है और प्रारंभिक साधक है, तो उसको कहा जाता है कि जब तुम त्राटक क्रिया का अभ्यास करोगे तो तुम्हें तुम्हारी आंख से संबंधित जो समस्याएं हैं वह दूर हो जाएंगे। तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी मन की चंचलता है वह शांत हो जाएगी, तुम्हारी एकाग्रता अच्छी हो जाएगी, तुम जो कुछ भी याद करोगे वो तुम्हें अच्छे से याद हो जाया करेगा। इसके साथ साथ जब थोड़ा और वो गंभीरता से जानना चाहता है कि और क्या लाभ मुझे मिल सकते हैं त्राटक साधना के, तो प्रारंभिक जो साधन करने वाला अभ्यासी होगा, जो प्रारंभिक 6-8 महीने साल भर का अभ्यास जो करने की इच्छा रख रहा होगा, तो उसको अपने मानसिक शांति के साथ साथ अपनी नींद के अच्छे होने का अनुभव आएगा, अपने स्वभाव में कोमलता का अनुभव होता हुआ दिखाई देगा। ये सब कुछ प्रारंभिक साधना में जो लोग प्रवेश करेंगे, जिनका उद्देश्य 6-8 महीने की साधना करने का है, उन्हें यह सब अनुभव प्रारंभ में देखने को मिलेंगे। और जब साधना और गहरी चलती चली जाती है और त्राटक साधना के पैरेलल कुछ और योगिक अभ्यासों को शामिल कर दिया जाता है, तब वहां पर साधक मध्यम कोटि की साधना की अवस्था में प्रवेश कर जाता है और वहां पर फिर उसके अनुभव बदल जाते हैं। उसके लिए ये सारी बातें, नींद का अच्छा हो जाना या अन्य सारी बातें सामान्य हो जाती हैं। तब वो वहां पर यह स्थिति पर पहुंचता है कि उसको अपने ही शरीर में उस मध्यम अवस्था में जहां साधना 1 वर्ष से ऊपर की अवधि में हो चुकी होती है, उसे यह समझ आने लगता है कि मेरे जीवन में मैं समस्या कहां कहां पर हूं, मेरे जीवन में मैं कहां कहां कारक हूं। क्योंकि जो प्रारंभिक साधक है वो ये मानने और स्वीकारने की स्थिति में नहीं होता कि वह अपने जीवन की हर समस्या के लिए खुद कॉज है, खुद कारक है। लेकिन जब साधना आगे बढ़ती है और वह मध्यम कोटि की साधना पर पहुंचता है, तब उसे स्वयं में कमियां दिखने लगती हैं और उसे एहसास होने लगता है कि मैं ही अपने जीवन की सारी असुविधाओं और सुविधाओं का कारक हूं और उसे मुझे कैसे डिसॉल्व करना है। और फिर जब वो अपने गुरु से संपर्क करता है और तब वह स्वयं को अपनी कमियों को लेकर अपने गुरु से वार्ता करता है और गुरु उसे वहां समझाने का प्रयास करता है कि तुम में जो ये कमियां हैं, जो तुम्हें अब दिखने लग गई हैं साधना के प्रताप से, जो तुमने 1 वर्ष की यात्रा तय की है, अब तुम इनको डिसॉल्व करने की दिशा में काम करो। और वो तुम काम कैसे करो, उसके लिए कुछ नई युक्तियों की शरण में आपका गुरु ले जाता है। उनके माध्यम से आप अपना अभ्यास कंटिन्यू करते चले जाते हैं और नित्य प्रति अपने ध्यान को बढ़ाते चले जाते हैं त्राटक के माध्यम से। जब आपकी साधना 2 से 3 वर्ष की हो जाती है तो लगभग 2 से 2.5 वर्ष के उपरांत ऐसा देखा जाता है कि साधक अपने आप को उत्तम कोटि की अवस्था पर ले जाता है। तब वहां पर उसका प्रश्न बदल जाता है। उसके लिए संसार और संसार की जरूरत सेकेंडरी हो जाती है। उसके लिए यह आवश्यक हो जाता है और उसका प्रश्न अपने गुरु के प्रति होता है कि मुझे वो युक्ति बताएं जिससे कि मुझसे अब कोई कार्मिक भूल ना हो, जिसके कारण मैं पुनः पुनः इस रीबर्थ के साइकिल में आऊं। यानी कि वह प्रारंभिक तल से चलता हुआ मध्यम तल पर, मध्यम से उत्तम तल तक पहुंच जाता है और अपने भीतर उसके प्रश्न भी बदलते जाते हैं जैसे जैसे उसकी यात्रा बढ़ती जाती है। अब उसका प्रश्न होता है कि गुरुदेव, मुझसे कोई भूल ना हो जाए मेरी जीवन यात्रा में, जिससे मुझे वापस से रीबर्थ लेना पड़े। इस जन्म में आप मुझे मिल गए हो तो आपकी कृपा से मुझे पूरा विश्वास है कि यह यात्रा पूरी हो जाएगी और मैं यहां पर उस परम आनंद को पा करके उस दिव्य अवस्था तक पहुंच जाऊंगा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई छोटी भी भूल हो जिसके कारण आप और हमारे संग छूटने से पहले ये जो है हमारी यात्रा में कहीं रिसाइकल का प्रोसेस ना आ जाए। अब उसका प्रश्न बदल गया है, अब वो जीवन को दूसरी तरीके से देख रहा है। इसके साथ साथ जो प्रारंभिक तल का साधक होता है उसको अपने लिए सारी सोच होती है कि इस संसार में उसका क्या पद है, उसको क्या मिलने वाला है, उसकी दौलत कैसी है, उसका ऐश्वर्य कैसा है। लेकिन जब वो उत्तम कोटि की अवस्था पर पहुंचता है तो उसे बहुत स्पष्ट हो चुका होता है कि जो कुछ भी उसके भाग्य में पहले से है वो ऑटोमेटिकली उसको मिलेगा। जो
संत कह रहे हैं वो उसकी समझ में आ जाता है, अब उधार की बात नहीं रहती, उसकी समझ में आ जाता है और वह अपने जीवन को दूसरे दृष्टिकोण से देखता है, जीता है और उसके जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। वह अपने इस आसपास की दुनिया को प्रेम की निगाह से देख रहा होता है, सभी जीवों से प्रेम कर रहा होता है, किसी के प्रति उसके भीतर शिकायत नहीं होती है और उसके जीवन को देख करके लोगों को भी एक वह व्यक्ति आदर्श महसूस होने लगता है। और यह सब कुछ नित्य प्रति त्रटक क्रिया के अभ्यास और ध्यान के माध्यम से ही संभव है और इस अवस्था तक पहुंचना सभी साधकों का उद्देश्य है। और उत्तम कोटि का साधक अपने से भूल ना हो जाए इसकी प्रथम चिंता करते हुए, गुरु के द्वारा बताई हुई युक्तियों पर पूर्ण विश्वास करते हुए नित्य प्रति अपना अभ्यास करता जाता है। उसका केवल उद्देश्य ये होता है कि वह जो कुछ भी कर रहा है उसने किया, उसके गुरु ने देख लिया या जान लिया, बात खत्म। वो इस संसार में किसी दूसरे के एग्जिस्टेंस को या किसी दूसरे को कुछ दिखाने के लिए, दूसरे के सामने स्वयं को प्रमाणित करने के लिए, दूसरे के सम्मुख स्वयं को प्रदर्शित करने के लिए जीने की रुचि ही खो देता है। यह तपस्या के बल से होता है, यह कहीं उसके भीतर उधार से नहीं आता है, वो अपने तपोबल से इस अवस्था तक पहुंचा हुआ होता है। ऐसा साधक पका हुआ होता है, वह सिर्फ अपने गुरु के लिए जीता है और गुरु ने आपने किया या उसने किया और गुरु ने देख लिया या गुरु की अनुशासन में घटना हो गई, ऐसी उस दुनिया को जीता है। और जब उच्च कोटि का साधक इस संसार में भी कहीं चलता है, फिरता है, घूमता है, तो वह सब चीजों को नए दृष्टिकोण से देख रहा होता है। ठीक ऐसे जैसे सिनेमा में कोई घटना हो रही होती है तो हम पहली बार जब कोई मूवी देखते हैं तो मुझे लगता है अब क्या होगा, अब क्या होगा। ऐसे ही वह उच्च कोटि का साधक इस संसार को आश्चर्य की तरीके से देख रहा होता है, किसी भी चीज को पूर्व से सुनिश्चित करके उसके देखने की इच्छा या अभिलाषा या भावना उसका गुरु ध्यान के अभ्यास के माध्यम से खत्म कर चुका होता है और वह इस संसार को एक नृत्य की तरह, एक नाटक की तरह देख रहा है, जहां पर हर पल कुछ हो रहा है और जो हो रहा है वो स्वीकार है और जो हो रहा है उसमें ईश्वर की मर्जी है और जो ईश्वर की मर्जी से है वह सब कुछ अच्छा है। ऐसी अवस्था उच्च कोटि के साधक की होती है। कुछ विषय मुझे स्मरण रहे, मैंने कहने का प्रयास किया। मैं समझता हूं कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी। धन्यवाद।